देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू का एक मेजर टाइटल चेंज होने वाला है। ब्रिट बेकर के एईडब्ल्यू में करंट सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू के ऑल इन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेजर काउंटर कर दिया है। तो वहीं कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू कोलिजन के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन के व्यूअरशिप की, तो गाइस ये बात तो आप सभी को याद होगी। लास्ट वीक एईडब्ल्यू कंपनी ने एक कोलिजन ना करके बल्कि दो कोलिजन किया था, और एईडब्ल्यू के डबल कोलिजन की वजह से एईडब्ल्यू कोलिजन को यहाँ पर डबल व्यूअरशिप मिली थी। जहां पर सैटरडे नाइट के ऊपर एईडब्ल्यू कोलिजन को करीबन 5,54,000 लोगों ने देखा, तो वहीं संडे नाइट के ऊपर एईडब्ल्यू कोलिजन को 5,84,000 व्यूअरशिप मिली। बट यहीं इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू ने उनके 2 घंटे का नॉर्मल कोलिजन किया, तो एईडब्ल्यू के नॉर्मल कोलिजन शो की व्यूअरशिप एक बार फिर से डाउन जा चुकी है, और एईडब्ल्यू के 2 घंटे के नॉर्मल कोलिजन को करीबन 3,39,000 व्यूअरशिप मिली है, जो एईडब्ल्यू कोलिजन की एवरेज व्यूअरशिप है। देखना दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के गो होम एडिशन कोलिजन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू डायनेस्टी पर मेजर टाइटल चेंज की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू का वॉर टाइटल, एईडब्ल्यू का वुमेन टाइटल, एईडब्ल्यू का टीबीएस टाइटल और एईडब्ल्यू के टीएनटी टाइटल के साथ साथ एईडब्ल्यू के टैग टाइटल भी ऑन द लाइन होने वाले गए। और यहीं अब एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर बैटिंग ऑड्स के हिसाब से एक मेजर टाइटल चेंज होने वाला है, जो टाइटल और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू का टीएनटी टाइटल होगा। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर टीएनटी चैंपियन डैनियल गार्सिया उनका टाइटल एडम कोल के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और ऑलरेडी यहाँ पर इन दोनों के बीच में हुए 2 मैच के बाद ये दोनों पहली बार पेपर व्यू पर एक दूसरे को टाइटल के लिए फेस करेंगे। और अब यहाँ पर अर्ली बैटिंग ऑड्स के हिसाब से एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर एडम कोल एईडब्ल्यू के अंदर डैनियल गार्सिया को हराकर एईडब्ल्यू के न्यू टीएनटी चैंपियन बनने वाले गए। और बैटिंग ऑड्स के हिसाब से एईडब्ल्यू के डायनेस्टी रिव्यू के ऊपर हमें यहां पर टीएनटी टाइटल चेंज होते हुए दिखाई देगा। देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि ये बैटिंग ऑड्स कितने सही साबित होते गए। बट गाइस मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि एईडब्ल्यू को टीएनटी टाइटल को चेंज करना चाहिए, क्योंकि डैनियल गार्सिया एईडब्ल्यू के अंदर आर्गुएबली एईडब्ल्यू हिस्ट्री के सबसे बोरिंग टीएनटी चैंपियन है। और अगर यहां पर ये टाइटल एडम कोल के पास जाता है तो डेफिनेटली यहां पर टाइटल की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है, एडम कोल को टीएनटी चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही चैंपियंस की, तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू के टीबीएस चैंपियन मर्सिडीज मोन के एनजेपीडब्ल्यू में फ्यूचर को लेकर एनजेपीडब्ल्यू ने मेजर अनाउंसमेंट कर दी गए। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मर्सिडीज मोन करंटली एईडब्ल्यू में टीबीएस चैंपियन होने के साथ साथ एनजेपीडब्ल्यू के अंदर स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन है। और अब यहां पर मर्सिडीज मोन का अगला टाइटल डिफेंस कब होगा, ये यहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। गाइस यहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने ये कंफर्म कर दिया है कि एनजेपीडब्ल्यू के यूएसए में रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन यहां पर टोयोटा अरीना में उनका टाइटल डिफेंड करेंगी। और मर्सिडीज मोन के इस अपकमिंग टाइटल मैच के लिए एनजेपीडब्ल्यू के यूएसए में बिगेस्ट पेपर व्यू विंडी सिटी रियोट के ऊपर एक नंबर 1 कंटेंडर मैच होगा, जिस नंबर 1 कंटेंडर मैच के अंदर स्टारडम रेसलिंग की फॉर्मर सुपरस्टार मीना शिराकावा एजेएम को फेस करेंगी। और एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट के ऊपर शिराकावा और एजेएम के इस मैच को जो भी जीतेगा वो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन को स्ट्रॉन्ग वुमेन टाइटल के लिए चैलेंज करेगा। देखना दिलचस्प होने वाला है कि शिराकावा और एजेएम में से मर्सिडीज मोन के स्ट्रॉन्ग वुमेन टाइटल का नंबर 1 कंटेंडर कौन बनता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के बिगेस्ट होम ग्रोन फीमेल सुपरस्टार डीएमडी ब्रिट बेकर की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि ब्रिट बेकर काफी लंबे टाइम से एईडब्ल्यू पर अपीयर नहीं हुई गए। और वैसे तो ब्रिट बेकर को किसी टाइप की कोई भी इंजरी नहीं गई, बट एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर लगातार ब्रिट बेकर के ड्रामा क्रिएट करने की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी ब्रिट बेकर से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। और कुछ टाइम पहले इस चीज को लेकर रूमर भी आई थी कि कंपनी पॉसिबली ब्रिट बेकर को फायर भी कर सकती है, क्योंकि एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर आधे से ज्यादा लॉकर रूम ब्रिट बेकर को पसंद नहीं करता
है और यहीं अभी इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डेफिनेटली यहाँ पर ब्रिट बेकर को काफी सारे लोग बैक स्टेज पर नापसंद करते गए, बट फिलहाल यहाँ पर AEW के अंदर ब्रिट बेकर की कंपनी को लीव करने का कोई भी प्लान नहीं गए और ना तो ब्रिट बेकर टेलीविजन पर रिटर्न करने वाले गए, ना ही वो कंपनी को लीव करने वाले गए, क्योंकि ब्रिट बेकर के कॉन्ट्रैक्ट में अभी काफी ज्यादा टाइम बचा है और कंपनी बेसिकली ये वेट कर रही है कि AEW के लॉकर रूम में पूरा माहौल शांत होने के बाद DMD के साथ कंपनी प्रोडक्शन मीटिंग करेगी और अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाएगा तो फ्यूचर के अंदर ब्रिट बेकर AEW के ऊपर रिटर्न करेंगी। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि ब्रिट बेकर क्या सच में AEW पर कभी रिटर्न करती हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू AEW ऑल इन 2025 की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल AEW का ऑल इन पेपर व्यू AEW कंपनी USA में पहली बार करने वाली है, जहाँ पर 12 जुलाई को ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर AEW का ऑल इन पेपर व्यू उनके नॉर्मल टाइम स्लॉट पर होने वाला था और जैसा AEW कंपनी USA में उनके हर पेपर व्यू को रात में 8 बजे के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती है, वैसे ही AEW के ऑल इन पेपर व्यू को भी AEW कंपनी ने रात 8 बजे के ऊपर अनाउंस किया था। बट अब यहाँ पर AEW को ऑल इन के टाइम स्लॉट को चेंज करना पड़ा है और इसका रीजन और कोई नहीं बल्कि AEW की कंपटीशन WWE है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के 12 जुलाई को ऑल इन को अनाउंस करने के बाद WWE ने AEW के ऑल इन को पुट डाउन करने के लिए काउंटर प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है, जहां पर WWE ने ये कंफर्म कर दिया है कि जिस दिन AEW कंपनी उनका ऑल इन करेगी उसी दिन के ऊपर WWE उनका सैटरडे नाइट मेन इवेंट स्पेशल करेंगे और ना कि WWE का सैटरडे नाइट मेन इवेंट स्पेशल AEW के ऑल इन के साथ हेड टू हेड जाएगा, बल्कि यहाँ पर ये शो बिल्कुल ही सेम टाइम स्लॉट पर होने वाला है और WWE सेम टाइम के ऊपर सैटरडे नाइट मेन इवेंट को ब्रॉडकास्ट करके ऑल इन के हाइप को कम करना चाहती थी। बट WWE के काउंटर प्रोग्राम को अनाउंस करने के बाद अब आज यहाँ पर AEW ने ऑल इन को लेकर एक और मेजर चेंज कर दिया है, जहाँ पर AEW ने ये अनाउंस कर दिया है कि AEW का ऑल इन वैसे तो 12 जुलाई को ही होगा, बट AEW का ऑल इन का टाइम स्लॉट डिफरेंट होने वाला है और जहां पहले AEW का ऑल इन पेपर व्यू AEW रात में 8 बजे के ऊपर करने वाली थी, अब यहां पर AEW का ऑल इन पेपर व्यू AEW 12 जुलाई को दोपहर में 3 बजे के ऊपर स्टार्ट होगा और बेसिकली AEW कंपनी WWE के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के शुरू होने के 5 घंटे पहले AEW के ऑल इन को स्टार्ट कर रही है, जिससे कि AEW का ऑल इन WWE के सैटरडे नाइट को डायरेक्ट कंपटीशन नहीं देगा और क्योंकि ऑल इन सैटरडे नाइट मेन इवेंट से 5 घंटे पहले शुरू होगा तो इसीलिए जो लोग यहाँ पर WWE और AEW दोनों को फॉलो करते गए वो यहाँ पर AEW के ऑल इन को देखने के बाद WWE के सैटरडे नाइट मेन इवेंट को देख सकते गए और WWE के कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए अब यहाँ पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू को AEW ने रात से हटाकर दोपहर के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। बल देखना दिलचस्प होगा कि AEW के ऑल इन के टाइम स्लॉट के चेंज होने के बाद क्या WWE भी उनके शो के टाइम स्लॉट को चेंज करती गए। वेल गाइस वैसे तो AEW के ऑल इन के टाइम स्लॉट को चेंज करना कंपटीशन के हिसाब से AEW का सही डिसीजन है, बट मुझे पर्सनली AEW रेसलिंग का ऑल इन पेपर व्यू रात के मुकाबले दिन में देखना बिल्कुल पसंद नहीं गए, क्योंकि स्टेडियम के अंदर ओपन रूफ के साथ यहाँ पर जब दोपहर में ऑल इन पेपर व्यू होगा तो ना तो AEW कंपनी एंट्रेंस के ऊपर बढ़िया लाइटनिंग कर पाएगी और ना ही AEW के ऑल इन के ऊपर हमें यहाँ पर बढ़िया प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। मतलब ये आने वाला टाइम बताएगा कि AEW का ऑल इन एग्जैक्टली कैसा होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो की। वेल गाइज कल यहाँ पर AEW का डायनामाइट शो AEW कंपनी सिविक सेंटर में करने वाली है, जहाँ पर डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 2824 के बराबर है। यहाँ पर 2824 टिकट में से AEW ने 2500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अब भी डायनामाइट शो के ऊपर AEW को करीबन 300-350 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से आराम से हो सकता है। बट बात करें अगर यहाँ पर शो के मैचेज और सेगमेंट की तो कल वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के डायनेस्टी का गो होम एडिशन देखने को मिलेगा, जहाँ पर AEW डायनेस्टी के गो होम एडिशन शो के ऊपर इस साल के ओवन कप टूर्नामेंट का ब्रैकेट रिवील करेगी। AEW डायनेस्टी के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे AEW के टेलीविजन पर रिटर्न करेंगे। AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली एडम कोपलैंड को पहली बार सिंगल मैच में फेस करेंगे, तो वहीं AEW की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन टोनी स्टॉर्म डायनेस्टी से पहले पेनेलोपी फोर्ड को फेस करेंगी। और फाइनली शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर मिक्स मैन टोर्नाडो टैग मैच देखने को मिलेगा,
दिखेगा जब यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली, मरीना सफीर हमें यहाँ पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड, विलो नाइटिंगेल को फेस करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना दिलचस्प होगा कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर इन सभी मैचेज और सेगमेंट के अलावा और क्या कुछ चीजें होती है और डायनेस्टी का गो होम एडिशन डायनामाइट कैसा होता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।